सीधी लोकसभा सीट की चुनाव जो है तो लबाब पे चल रहा है और कुछ ही दिन शेष बचे हैं लोकसभा चुनाव के लिए। तो आज हम सीधी संसदीय क्षेत्र के धौनी विधानसभा क्षेत्र पहुंचे हैं, जो ये धौनी क्षेत्र है जहां पे लोग चाय पे चर्चा में इसमें मशगूल दिखाई दे रहे हैं और सियासत पर चर्चा में मशगूल हैं। तो चलिए आइए सीधे उन लोगों से जानते हैं कि कैसी है सीधी की सियासत। तो यहाँ आम जनों से जानने के लिए हम पहुंचे हैं, तो सीधे बात करते हैं सियासत को लेकर के। क्या कहेंगे सीधी की सियासत को लेकर के? सीधी में 2 पंचवर्षीय से भाजपा के सांसद थे। यहाँ की स्थिति आप देख ही रहे हैं कितनी अच्छी है, कितनी बुरी। और वर्तमान में भी जिन्हें प्रत्याशी बनाया गया वो पेशे से डॉक्टर हैं और उनका जो रहन सहन और जो कमाई का धंधा है, एक गरीब से लेकर अमीर तक उन्होंने किसी को छोड़ा नहीं। तो भाजपा के जो प्रत्याशी हैं वो जनता के बीच में प्रिय तो नहीं, उनको लोग डाको कहते हैं। वर्तमान स्थिति किसी के स्वाभिमान पर, सम्मान पर तो इस तरीके से शोभा नहीं देता जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं। नहीं, मैं इसलिए कहता हूं कि मैं उस दिन को खुद देखा हूं। वो दर्द मेरे दिमाग से कभी जाने वाला नहीं। मैंने अपनी बहू को वहां ले गया था और उनके साथ कैसा कैसा व्यवहार हुआ ये कभी जीवन में भूला नहीं जा सकता। इतना बड़ा दर्द जो दिया हो उसके लिए मैं भी मानता हूं कि असम्मान की भाषा है। तो ठीक है, वो तो ठीक है जिस तरीके से आप बता रहे हैं। तो कांग्रेस के भी ऊपर तो इस तरीके से बहुत सारे आरोप हैं। नहीं, ऐसा आरोप तो को किसी भी नेता के पास नहीं। जैसा भाजपा के पास? भाजपा नहीं, प्रत्याशी के पास। मतलब आप प्रत्याशी आपके लिए प्रिय नहीं है, भाजपा प्रिय है? भाजपा प्रिय है, भारतवर्ष प्रिय है और प्रत्याशी बहुत, मैं उनसे खुश नहीं हूं और आम जनता जैसा चाहे। क्या कहेंगे आप इसके बारे में बता दें? सीधी लोकसभा चुनाव चूंकि आपके सर पे है, नजदीक तिथियां आपके सामने हैं, चुनाव को लेकर के क्या कहेंगे? चुनाव देखिए, इस बार भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दे नहीं है और कांग्रेस के पास मुद्दे हैं। शिक्षा की बात है, बेरोजगारी की बात है, भ्रष्टाचार है, बहुत सारी बातें हैं जिसमें पब्लिक में काफी आक्रोश है और पूरा कांग्रेस पार्टी के पक्ष में सीधी संसदीय क्षेत्र का माहौल है। वो कैसे? यही विषय है पब्लिक के बीच में, यही विषय है। किसानों का मुद्दा है, युवाओं का मुद्दा है, जो भाजपा ने बात किया 15 लाख की बात की थी, तमाम अन्य विषयों पर जो बात की थी, बेरोजगारी के लिए बात की थी, वो कुछ नहीं किया। वो यही सब मुद्दे हैं। मोदी जी तो बहुत सारे विकास के पिटारे खोल रहे हैं। इस बार खुद जन जनों में देखा जा रहा है, लोग सुनते देखते हैं, आप भी सुनते होंगे कि अब की बार 400 पार। सुनना और कहना, देखिए ये पिटारा उनका सिर्फ इतना ही है कि वो हर बार कुछ ना कुछ कहते हैं, लेकिन करते धरातल पे कुछ है नहीं। धरातल पे तो उनकी सिर्फ बातें, कोरी बातें हैं, बाकी कुछ मुद्दे कहाँ दिख रहे हैं, विकास तो कुछ है नहीं यहाँ पर। अब बिजवार में जहाँ आप बैठे हुए हैं, यहाँ पर की जो सड़क है, पिछले 20 साल से यहाँ के लोग, आम जनमानस त्रस्त हो गया, कितने लोग बीमारी के शिकार हो गए। आज भी सड़क देख लीजिए आप। सिर्फ बातें हैं, कई बार से हम सुन रहे हैं कि भूमि पूजन हो रहा है, कुछ हो रहा है। हाँ, अब सड़कों में काम लगा है, लेकिन 15 साल में जो जनता ने है उसकी जो विपत्ति झेली है, दुर्गति झेली है, कई लोग दमा के शिकायत हो गए, मरीज हो गए, फेफड़े का संक्रमण हो गया, इसकी भरपाई कौन करेगा? उसका जिम्मेवार कौन है? उसका भी तो आक्रोश है यहाँ पर। सड़क तो कभी ना कभी तो बननी है, लेकिन जब जरूरत थी, जब आवश्यकता थी, जब लोगों ने आवाज उठाई, तब तो बनी नहीं। मतलब इसका कहीं ना कहीं खामियाजा किसी न किसी को भुगतना होगा। भारतीय जनता पार्टी को भुगतना होगा, किसी और को नहीं, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी भुगतेगी। तो चलिए, अब यहाँ पे आम लोग और बहुत सारे लोग चाय पे मशगूल दिखाई दे रहे हैं, कोई मोबाइल पे मशगूल है, कोई चाय पे मशगूल है, और आम जन जो है तो काफी चर्चाओं में दिखाई दे रहे हैं। तो सीधे चलिए लोगों से ही सीधे बात किया जाए, कौन कौन सी समस्याएं आपके सामने यहाँ दिखाई दे रही है? यहाँ पे जो भी समस्या था, खासतौर में जो गिजवार अंचल और इस एरिया में, वो धीरे धीरे 100% जो समस्या था वो होने के कगार में है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, थोड़ा 5 साल पहले कम हुआ था,
लेकिन 5 साल से जिस तरह से इस अंचल का कार्य है, वो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता, भारतीय जनता पार्टी के जो मुखिया थे, उनके अथक प्रयासों से गिजवार में जो भी समस्या है, जितनी भी समस्या है, जन कल्याणकारी समस्या है, वो लगभग प्रेजेंट टाइम में चालू हैं। और वो यहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के मुखिया और धौनी विधानसभा के लोकप्रिय विधायक माननीय कुंवर सिंह टेकाम जी और इसके पूर्व माननीय शिवराज सिंह जी चौहान जी, प्रेजेंट टाइम में जो मुख्यमंत्री है उनका भी श्रेय अभी है। नई नई संस्थाएं हमारे यहाँ पे अभी संचालित होने वाले हैं, किसी कारणवश चुनाव आचार संहिता के कारण नहीं हो पाया है। जैसे सीएम राइज विद्यालय है, हमारे यहाँ उप तहसील उप स्वास्थ्य केंद्र बन रहा है, और इस लोकसभा के बाद, लोकसभा चुनाव और आचार संहिता के बाद उप तहसील का भी यहाँ पे संचालित होगा। नल जल की जो समस्या थी, नल जल गोड़ परियोजना, बाण सागर परियोजना, जिस तरह से सरकार लगी हुई है, जिस तरह से उनके लोग लगे हुए हैं, तो यहाँ की जो कठिन समस्या थी वो लगभग दूर होते जा रहा है। और वो दूर होने का कारण ये है कि जो मध्य प्रदेश सरकार और देश की जन कल्याणकारी योजना और इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक माननीय कुंवर सिंह टेकाम जी के अथक प्रयासों से इस क्षेत्र का जन समस्या दूर होते जा रहा है। एक तरफ आपके बीजेपी से डॉक्टर राजेश मिश्रा, कांग्रेस से कमलेश्वर पटेल, गोकपा से अजय प्रताप सिंह, जैसे इस तरीके से प्रमुख चेहरा आपके सामने हैं। लोकसभा चुनाव आपके सर पे है, किसको वोट करेंगे, क्यों वोट करेंगे, क्या मानना है आपकी? वोट इस बार करेंगे कांग्रेस को। कांग्रेस को क्यों? इसलिए करेंगे, प्रत्याशी नहीं है ठीक, प्रत्याशी हमारे योग्य नहीं है। भाजपा ठीक है, भाजपा और ठीक है, लेकिन प्रत्याशी सही नहीं है। तो लोग तो मोदी जी के नाम पे वोट कर रहे हैं, प्रत्याशी के नाम पे नहीं। मोदी ठीक है, मोदी की सरकार भी रहेगी, लेकिन प्रत्याशी नहीं रहेंगे। इस बार हमारे सीधी जिला जो है तो कांग्रेस हमारे लिए भी होगी। क्या कहेंगे आप? सर हमारे लिए भी यही है कि परिवर्तन चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन चाहिए तो देश में क्यों परिवर्तन नहीं ला रहे? देश में परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन होगा, निश्चित है। ये जो मोदी जी का झूठ है वो सबसे मजबूत है, और मीडिया तंत्र जो है, जैसे आप है तो आप शायद सच दिखा दें, बाकी मीडिया तो पूरी तरह बिक चुकी है। वो एक लोगों के बीच वो बना रही है, मतलब माइंड सेट पहले से तैयार कर रही है। 400 पार 400 पार, वो इतना 400 पार है कि इतना तानाशाही क्यों कर रहे हैं? कांग्रेस का पार्टी का खाता सीज कर रहे हैं, विपक्षी नेताओं को जेल में भेज रहे हैं, जब उनके पास इतना कॉन्फिडेंस है। सारे विपक्षी भ्रष्टाचारी नेताओं को अपने उसमें मिला रहे हैं, शामिल कर रहे हैं, चाहे कितना भी बड़ा भ्रष्टाचारी हो, बलात्कारी हो, अपराधी हो। यदि वो सुबह बीजेपी में जाता है, शाम को उसको सारे अपराधी मिल जाते हैं। सीबीआई ईडी का खुला दुरुपयोग आप देख रहे हैं, देश की सारी संवैधानिक संस्थाओं की हत्या हो चुकी है। अब क्या बचा है बताइए? आप भी सीधी की अगड़ा पिछड़ा की राजनीति से प्रेरित हैं? नहीं, अगड़ा पिछड़ा की बात ही नहीं है। बात यह है कि जो 10 सालों में मोदी जी ने जो झूठ और जुमले दिए हैं वो कहाँ हो गए? काले धन कहाँ से आ रहा है बताइए? उस पर कितनी कार्रवाई हुई? कितने स्विच बैंक का काला धन आया? कितने 2 करोड़ रोजगार मिले बताइए? कितने स्मार्ट गांव बने? जो अभी सांसद निधि के द्वारा जो गांव लिए गए थे गोद में, वो क्या है? अभी गोद में खेल रहे हैं कि चल फिर रहे हैं? मेरा नाम राजभोर दीवान है, राजभोर दीवान। चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? चुनाव को लेकर सर हम यही बोलेंगे कि हमारी इस क्षेत्र का विकास होना चाहिए। हमें कांग्रेस बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ अपने इस गांव का हमें विकास देखना उचित समझ रहे हैं। तो किसको मानते हैं विकास कौन कर सकता है आपका? विकास के लिए तो सर जैसे मोदी जी ने अनेक प्रकार से योजना लॉन्च किए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर अगर देखा जाए तो उसकी सही ढंग से क्रियान्वयन नहीं हो रही। जैसे कि हमारे ग्राम पंचायत गिजवार में पेयजल की समस्या भारी संकट, और यह नल जल योजना के माध्यम से 700 से पार कनेक्शन हुए हैं, फिर भी आज अगर जाके देखा जाए जमीनी स्तर पर तो लोगों को पानी पीने के लिए मुहताज होना पड़ रहा है। तो हमें बीजेपी कांग्रेस से नहीं, हमको विकास चाहिए, और हमारा प्रत्याशी जो हो, चाहे वो बीजेपी के हो चाहे कांग्रेस के हो, हमारा इस गांव का विकास करे, हम उसी को वोटिंग करें। क्या आप जैसे सब बता रहे हैं, आप भी क्या समस्याओं से प्रेरित हैं? हाँ जी, समस्या तो हम सभी जो अपने गांव के हैं, समस्या सभी प्रेरित हैं और सभी के पास समस्याएं हैं, ऐसा नहीं है।
लेकिन जहाँ तक है जिस समस्या का समाधान, हर कोई समाधान चाहता है ना कि मतलब उसी से जूझता रहे। आदमी नीचे से लेकर के ऊपर तक इसमें कार्रवाई करवाता है, कहता है, शिकायत करता है, लेकिन कहीं पे उसका कोई सुनवाई तक नहीं होती है ना। कहने मतलब जैसे अब मान लीजिए कि यहाँ जैसे अभी उन्होंने कहा पेयजल की व्यवस्था, जैसे नल जल योजना यहाँ कुछ दूर तक तो संचालित है, लेकिन अपने घर जो रोड बनी है ना, मेन रोड बनी सीधी से गिजवार जोगी पहाड़ी जा रही है, खामघाटी, उसमें कुछ पाइपें कट चुकी हैं, जिसका पानी का मतलब वो नहीं हो पा रहा है, सप्लाई नहीं हो पा रही है। मतलब ये अपनी पर्सनल समस्या नहीं है, सार्वजनिक समस्या है। तो इसमें से बाधित हुआ, उस पे कोई विचार भी विशेष ध्यान नहीं दिया गया। इस पर मैंने ग्राम पंचायत के सरपंच महोदय से भी चर्चा की, उन्होंने कहा इसको मैंने अपने उसमें अंडर में नहीं लिया है, इसके लिए आप चाहे किसी से भी आप क्या इसमें जनप्रतिनिधियों को आप दोषी मानते हैं? जनप्रतिनिधियों को नहीं है तो उसमें थोड़ा सा दोषी होते ही है, क्योंकि जब तक वो इसमें ध्यान नहीं देंगे, कार्रवाई नहीं करेंगे तो कैसे होगा। तो शासन प्रशासन ढीला रहेगा तो जनता तो इसमें त्रस्त रहेगी। और दूसरी बात सबसे बड़ी समस्या है कि अपने यहाँ देश में अपने गांव तो कहें, देश में ही कहें कि बेरोजगारी की समस्या सबसे बड़ी है। क्योंकि जैसे आप स्कूल की शिक्षा व्यवस्था देख रहे हैं तो बिल्कुल चरमरा सी गई है। हमारे जैसे देश में भी पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज महोदय, शिवराज सिंह जी थे, उन्होंने अति शिक्षकों के बारे में बहुत सारी बातें कही, लेकिन दूसरे मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने मेरे अति शिक्षकों को मतलब जिस तरह से प्रताड़ित किया गया, परेशान किया जा रहा है, कहने मतलब तो ऐसा उनके कभी नहीं हुआ। आज 15 साल से अति शिक्षक काम कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए कोई ऐसी व्यवस्था है या कि नियमितीकरण की कोई व्यवस्था नहीं बनाई गई। तो सबसे बड़ी अपने देश की जो मुद्दा है तो बेरोजगारी का मुद्दा है। और जब तक ये शासन और प्रशासन इसमें ध्यान नहीं देगा, जैसे पूर्व सांसद महोदया जो थी, मैंने उनके बारे में ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। उन्होंने जो कार्यकाल किया 10 साल उन्होंने अच्छा किया अपने हिसाब से, लेकिन वो सिर्फ रेल में जूझती रह गई है ना। सीधी से ललितपुर रोड जब देखो तो रेल रेल की बात होती रही। अपने यहाँ की रोड की व्यवस्था देख रहे हैं, अभी भी चल रही है। तो कहने का मतलब कि जब तक हम इस पे ध्यान नहीं देंगे, जनप्रतिनिधि हमारे ध्यान नहीं देंगे, तो शासन प्रशासन भी ढीला रहेगा। कहने का तात्पर्य मेरा यह है। जमीनी स्तर पर जो जनता की समस्या है उसको तो दूर करना ही पड़ेगा। तो इस तरह से यदि बदलाव की स्थिति भी बनती है तो इसमें बहुत वो नहीं कहा जा सकता है कि क्या हो सकता है, वो भी हो सकता है। और जनता को लगता भी है कि होना भी चाहिए कहीं ना कहीं। जनता इस बार क्षेत्र इस बार जो है तो नरेंद्र मोदी जी को जान रहा है। कैंडिडेट से कम नरेंद्र मोदी पर आस्थाएं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आस्थाएं हैं। फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाने के लिए लोग तैयारी में हैं और वोट करने जा रहे हैं। क्या कहेंगे? नहीं, तो हमारे यहाँ के प्रत्याशी जो है बीजेपी तो सही नहीं है, इसलिए कांग्रेस को वोटिंग ज्यादा होगी। तो कुल मिला के सीधी संसदीय क्षेत्र का धवनी विधानसभा क्षेत्र के जो लोगों की आम राय, चाय पे चर्चा से जो सार निकल के सामने आ रहे हैं, तो खट्टे और मीठे दोनों समाहित दिखाई दे रहे हैं। स्थित परिस्थिति क्या होगी, ऊंट किस करवट बैठेगा, वो तो वक्त का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन सच में देखा जाए तो स्थितियां सामान्य नहीं। बने रहिए आप इंडिया न्यूज के लिए। इस वक्त विंध्य रीजन की सीधी से मैं सचिंद्र मिश्र।